Recording is on. So we discussed till all the model classes that we have created. Right now, we'll just start from creating our services. So before that, I had done a few changes. Apart from the model class that we had, models that uh, we had a services that we created. I had also created a repository over here. Okay, so this repository is like so basically when we let's say we are creating a theater service, right? So what the theater service will be doing is, is it what is how it's showing? एक मिनट, ये क्या दिखा रहा है? I'll just theater service, ये ऐसा डायरेक्टरी बना दिया है क्या इसको? Delete. Okay. Okay, I'll just create it again. जैसे for example, जैसे we have this booking service, right? So for बुकिंग सर्विस तो ठीक है, जैसे अगर जैसे मूवी सर्विस है और शो सर्विस है, तो व्हाट विल डू इन मूवी सर्विस, विल बेसिकली क्रिएटिंग न्यू काइंड ऑफ मूवीज, न्यू टाइप्स ऑफ मूवीज दैट वी वांट, दैट द एडमिन विल बी क्रिएटिंग न्यू मूवीज, न्यू शोज, न्यू थिएटर्स. Okay, so for those things we need to have some sort of uh, container where we can keep on adding all the movies, all the shows. Okay, and so basically, I mean, what like we do in a database. So in the previous system design for Splitwise, we actually created list and maps within the service only, right? So this time I just extracted it out to a different class altogether. We'll basically call this class as a repository. Like there are different repository, theater repository, and we can have movie repository, show repository. And from there we'll whenever a new theater will be added, it will be added. We'll add it over here. We have the list of theaters over here, and we'll add it over here. Okay, likewise we'll do it for movies, and likewise we'll do it for shows as well, right? Okay, so right now we'll start with any doubts still here, by the way? Repository में all the database interactions will be there, right? Like saving. या जो भी, हाँ, जो भी मतलब कि डेटाबेस इंटरेक्शन वाला जो चीज़ हम लोग करते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग जो भी मूवीज ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग अगर Delete कोई कर नया रहे हैं. थिएटर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वो सीधे हम लोग यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे हम लोग. दैट्स इट. जो भी what? जो भी नया थिएटर जैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं, है ना, नया थिएटर जैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे इसको. Okay. Okay. Any other doubt? No. Sorry? No. Amit, Yeah. हम मल्टीपल थ्रेडर कंसिडर कर रहे हैं ये वाले सिनेरियो में. हाँ, मल्टीपल थिएटर्स हो सकते हैं ना, मतलब अगर एक कोई भी हमारे में एक नॉर्मल सिनेरियो अगर लेते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल थिएटर्स हो सकते हैं. मतलब लोग जो है वो कोई सेम मूवी अगर बुक कर रहे हैं, तो हो सकता है दो डिफरेंट शोज हों, एक किसी और थिएटर में हो और एक किसी दूसरे थिएटर में हो, है ना. हाँ, ओके. लाइक लास्ट टाइम अपन ने मतलब एक थिएटर के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स हो सकते हैं, मल्टीपल स्क्रीन्स के अंदर मल्टीपल शोज हो सकते हैं, वैसा अपन ने किया था. तो वो थिएटर तक ही था. मतलब अब मल्टीपल थिएटर भी कंसिडर कर रहे हैं, वही कुछ नहीं. हाँ, नहीं, तो ये हो सकता है. थिएटर मॉडल तो एक है हमारे पास, है ना. अब इसमें जैसे ये अगर एक स्पेसिफिक थिएटर की बात करें, तो वहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन्स हो सकते हैं, मल्टीपल स्क्रीन्स के मल्टीपल शोज हो सकते हैं. एंड सिमिलरली सीट भी उस हिसाब से हम लोग सीटिंग का वो करेंगे. और थिएटर जो है वो मल्टीपल थिएटर्स भी हो सकता है. ठीक है, तो हमारा जो भी डिजाइन होना चाहिए वो, अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक थिएटर कंसिडर करके चलेंगे, तो आई मीन आगे अगर जैसे मल्टीपल थिएटर्स के लिए अगर रिक्वायरमेंट आता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सीधा हम लोग लिस्ट ऑफ थिएटर ले सकते हैं. दैट्स ऑल. आई थिंक दैट शुड वर्क. मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि अपने रिक्वायरमेंट में ये था नहीं सर, के इसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ. नहीं, तो आई मीन ये हम रिपॉजिटरी बस हम क्रिएट कर रहे हैं. थिएटर, जैसे थिएटर अगर हम क्रिएट कर रहे हैं,
मेरे पास मल्टीपल थिएटर्स करने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए, कुछ स्टोरेज होना चाहिए। अगर हम लोग को एक्सटेंड करना है, अगर हम लोग डिजाइन एक्सटेंड करेंगे तो मल्टीपल थिएटर्स के लिए होना ही चाहिए, राइट? चलेगा। ठीक है, ओके। ठीक है। तो फिर बुकिंग बेसिक सर्विसेज जो रहता है वो हम लोग पहले बना लेते हैं। मूवी सर्विस पहले हम लोग बना लेते हैं। तो मूवी सर्विसेज के लिए हम लोग को मतलब क्या क्या चाहिए रहेगा? बेसिक मूवी सर्विस अगर हम लोग बनाना है, एक सबसे पहले हम लोग एक मूवी रिपोजिटरी बना लेते हैं, जिसमें जितने भी सारे मूवीज क्रिएट होंगे वो हम लोग सीधा मूवी रिपोजिटरी में ही हम लोग डालेंगे उसको। ठीक है, एक हम लोग मूवी रिपोजिटरी बना लेते हैं। You can consider this as a database or a table for a movie. Repository.java. Same यहाँ पर list of movie है ना, मॉडल का है, हाँ, मूवी लिस्ट ऑफ मूवी equals to new list. हो गया यहाँ, सॉरी यहाँ RL लिस्ट होगा, RL लिस्ट हो गया। और यहाँ पे सिमिलर टू वी हैव डन इन थिएटर, बस एक सेव ऑप्शन एक हम लोग बस डाल देंगे यहाँ पर, पब्लिक मूवी सेव और मूवी movies dot add movie and then movie added done movie। एक सिंपल सा रिपोजिटरी बन गया, जो भी नया मूवीज आता है मूवी रिपोजिटरी डॉट, अच्छा इसको स्टार्टिंग कर देते हैं, मूवी रिपोजिटरी इसमें क्या है, स्टार्टिंग है क्या इसमें, मूवीज, अरे इसमें क्या है, थिएटर रिपोजिटरी पब्लिक थिएटर। तो ठीक है, थिएटर रिपोजिटरी का एक ऑब्जेक्ट ही बना लेंगे और मूवी रिपोजिटरी का भी एक ऑब्जेक्ट बना के फिर इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा एक मूवी रिपोजिटरी बन गया। और बेसिकली मूवी सर्विस में हम लोग एक मेरा पब्लिक मूवी सर्विस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग मूवी रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर लेंगे। एक हम लोग वेरिएबल ऊपर ले लेते हैं, मूवी रिपोजिटरी। ये मूवी रिपोजिटरी अगर हम लोग लेंगे, अगर जैसे अगर हम यहाँ अगर हम लोग मूवी रिपोजिटरी लेते हैं तो फिर ये इस क्लास के वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ सीधा मूवी रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट कहाँ किधर बनाएंगे, रिपोजिटरी का एक ही इंस्टेंस होना चाहिए ना? हाँ, एक ही होना चाहिए, मतलब सिंगलटन होना चाहिए, जिसको जो सारा इसको वो एक्सेस कर सके। हाँ, फिर आप किधर से भी कॉल करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो सेम ही मिलना चाहिए मेरे को। हाँ, मतलब काइंड ऑफ मतलब कि मूवी रिपोजिटरी का सिंगलटन ऑब्जेक्ट जो सारा जगह जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग इसको ऐसे डिजाइन करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर मूवी रिपोजिटरी लेकर डिजाइन करते हैं, इसको देखते हैं आगे इसको कैसे इसको रिजॉल्व करना है। हाँ ठीक है। मूवी रिपोजिटरी मूवी
movie repository. ठीक है, ये हो गया। और इसमें बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है कि पब्लिक रहता है? पब्लिक क्या चीज? ऑब्जेक्ट मूवी रिपोजिटरी का। ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा मूवी रिपोजिटरी का हम्म, बाय डिफॉल्ट आई थिंक ये पब्लिक ही होता है ना। डिफॉल्ट जो होता है एक्सेस मॉडिफायर वो पब्लिक ही होता है। बट लेकिन यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा। प्राइवेट करना पड़ेगा। हाँ, ये वाला चीज में देखना पड़ेगा कि इसको सिंगलटन मतलब कि डायरेक्टली हम लोग सिंगलटन करें या कुछ और इसमें लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसको मूवी सर्विस में ही क्रिएट कर लेंगे, एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेंगे कि मूवी सर्विस का ऑब्जेक्ट एक ही बार बनेगा। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको आगे देखते हैं कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। अभी पहले हम लोग जो क्रिएट करना है, जो हम लोग को सर्विस जो बेसिकली क्रिएट करना है, मूवीज क्रिएट करना जो करना है वो हम लोग एक बार कर लेते हैं, फिर इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। और एक फंक्शन हमारा हो जाएगा सीधा क्रिएट मूवी का, पब्लिक मूवी क्रिएट मूवी। और मूवी का बेसिकली हम लोग को क्या क्या चाहिए, नेम है और ड्यूरेशन इन मिनट्स, राइट? नेम एंड ड्यूरेशन इन मिनट्स। ठीक है, इसमें हम लोग पास करेंगे स्ट्रिंग नेम, मूवी नेम, इंट ड्यूरेशन इन मिनट्स। ठीक है, ये हो गया। और इसमें हम लोग इसमें आईडी ये होगा ना, इसमें मूवी में ये बेस मॉडल को एक्सटेंड कर रहा है और बेस मॉडल में हमारे पास आईडी है और क्रिएटेड एट है ना, ये दोनों फील्ड हम लोग डालना पड़ेगा। तो आईडी हम लोग क्रिएट करना है और हम लोग को क्रिएटेड एट वाला भी फील्ड चाहिए हम लोग को। तो स्ट्रिंग आईडी के लिए हम लोग UUID डॉट रैंडम UUID डॉट टू स्ट्रिंग मूवी आईडी हो गया। और मूवी हम लोग डेट लिखेंगे ना, डेट के लिए क्या करते हैं, डेट डेट इसमें डेट डॉट डेट का फंक्शन देख लेते हैं। डेट यूटिल न्यू डेट्स भी कर सकते हैं। और मूवी इक्वल्स टू मूवी, और मूवी का आई थिंक हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, एक मूवी का कंस्ट्रक्टर बनाता है पब्लिक मूवी नेम आईडी स्ट्रिंग डेट
ये हो गया string movie name और string int duration, int duration in minutes. हो गया this id set id that get that start duration minutes. ये हो गया कंस्ट्रक्टर और इसके बाद न्यू मूवी में हम लोग पहले क्या था, पहले आईडी था, आईडी देन डेट देन मूवी नेम ये हम लोग का मूवी क्रिएट हो गया और मूवी this dot movie repository dot save movie, ठीक है। अच्छा इसको रिटर्न कर देंगे हम लोग, रिटर्न, ठीक है। ये वाला चीज क्लियर हुआ, ये वाला फंक्शन क्रिएट मूवी। एनी डाउट सुमित, हस्ती? नहीं। ठीक है, तो क्रिएट मूवी हमारा हो गया और एक हम लोग बना सकते हैं गेट मूवी का भी हम लोग बना सकते हैं। गेट मूवी का भी एक हम लोग फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ही, अगर जिसको मूवी अगर फैच करना हो किसी को। मूवी आईडी, अच्छा ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, रिक्वायरमेंट कुछ अगर आता है तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये मूवी हमारा हो गया और मूवी के बाद हमारा शो सर्विस है। ये बेसिकली हमारा ये मूवी सर्विस में हम लोग बस जो है एक मूवी हम लोग ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। और सारा मूवी जो है हमारा मूवी रिपोजिटरी में जाके ऐड हो रहा है और हम लोग के पास एक इशू जो हम लोग के पास ब्लॉकर जो हम लोग अभी दिख रहा है कि मूवी रिपोजिटरी का सिंगलटन ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो सारी जगह एक्सेस हो सके, या फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म जिससे हम लोग इसका मतलब कि सिंगल ऑब्जेक्ट बने जहाँ पे हम लोग अलग अलग जगह से अगर कॉल अगर हो रहा है मूवी रिपोजिटरी तो वो सिंगल एक वो थ्रू आउट मतलब अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ना बने इसका, ठीक है। तो ये एक हमारा ब्लॉकर है, उसको हम लोग देखेंगे आगे। शो सर्विस अभी हम लोग बना लेते हैं। शो सर्विस के लिए एक हमारे पास शो रिपोजिटरी होना चाहिए, सिमिलरली शो रिपोजिटरी जावा, यहाँ पे टेस्ट ऑफ शो list show, ठीक है, click show save report text save show और उसके बाद system
ये हमारा शो रिपॉजिटरी क्रिएट हो गया और इसके बाद हम लोग शो सर्विस बनाते हैं। शो सर्विस के लिए हमारे पास शो रिपॉजिटरी का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। शो रिपॉजिटरी पब्लिक शो सर्विस ये हो गया। पब्लिक हमें बस क्या होना चाहिए, क्रिएट शो एक होना चाहिए। तो शो सर्विस में बेसिकली हम लोग को एक क्रिएट शो हम लोग कर सकते हैं और क्रिएट शो के अलावा ठीक है क्रिएट शो करते हैं इसको एक पब्लिक शो क्रिएट शो। शो के लिए हम लोग क्या क्या डिटेल चाहिए, नेम, स्क्रीन, मूवी, स्टार्ट टाइम, ड्यूरेशन। कॉपी कर लेते हैं। शो के लिए स्क्रीन में लगेगा ये स्क्रीन होना चाहिए, स्क्रीन आईडी होना चाहिए। ठीक, स्क्रीन देख लेते, स्क्रीन देखते हैं इसको फिलहाल। स्क्रीन एंड देन मूवी। एक मिनट, स्क्रीन का क्या है, स्क्रीन में हमारे पास थिएटर एंड है, मूवी में हमारे पास नेम है, डिवीजन है, शो में हमारे पास मूवी भी है, स्क्रीन भी है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन हो गया हमारे पास और फिर मूवी भी ले लेते हैं। मूवी स्टार्ट टाइम, start time and then end duration in minutes. Movie screen, ठीक है। क्या कर रहा है, insert complete class body। डेट हो गया और स्टार्ट टाइम, ड्यूरेशन मिनट्स। सिंपली यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग id equals to uid dot string date created equals to date शो भी आई थिंक हम लोग नहीं बनाए हैं इसका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऐड हो गया। कंस्ट्रक्टर हमारा ऐड हो गया। शो इक्वल टू न्यू शो
एक मिनट शो में और शो में ठीक है, ये सुपर आईडी क्रिएट हो गया। चलो सब में बनाना पड़ेगा अभी ये। तो जल्दी से बना लेते हैं सारा का कंस्ट्रक्टर। सोर्स एक्शन यूनिट कंस्ट्रक्टर्स ओके ठीक है, ये हो गया। हेलो हेलो सुमित, हेलो। नहीं मतलब ये मतलब कोई डाउट अगर हो तो भाई पूछ लेना यार, मतलब कि हाँ हाँ नहीं हाँ पूछ लूंगा। मतलब ये क्लियर हो रहा है ना कि मतलब क्या क्या हम कर रहे हैं। मतलब अभी सारा सारा कंस्ट्रक्टर एक बार ऐड कर देते हैं। सोर्स एक्शन जनरेट कंस्ट्रक्टर्स ये हो गया यहाँ पर ही स्ट्रिंग आईडी कॉमा डेट क्रिएटेड ऐड होना चाहिए। अच्छा ये दोनों तो ऐड हम लोगों ने किया है। ये तो स्टार्ट किया, फिर यहाँ क्या इशू दे रहा है। सॉरी ये ऑलरेडी एक बार एक क्रिएटेड है, ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर ही सुपर आईडी कॉमा इधर सही है, सेट है। और स्क्रीन में सोर्स एक्शन जनरेट कंस्ट्रक्टर्स ओके ये भी हो गया। सीट में भी करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर्स लास्ट ये सारा हो गया। हम लोग शो सर्विस में आ जाते हैं। न्यू शो में आईडी और क्रिएटेड ऐप नेम। तो यहाँ पर ही अब जैसे यहाँ पर ही हेलो तो ये देखें, याद नहीं आ रहा है कि सीक्वेंस क्या था। मतलब किस सीक्वेंस में हमारा शो का कंस्ट्रक्टर था, राइट। जो बहुत सारे पैरामीटर है यहाँ पर, स्क्रीन है, मूवी है, स्टार्ट टाइम है, ड्यूरेशन, मेरे को याद नहीं है मेरे को। तो ये परफेक्ट जगह है जहाँ पे हम लोग बिल्डर पैटर्न यूज कर सकते हैं, है ना। डज इट मेक सेंस? सुमित हस्ती मुझे बिल्डर पैटर्न का उतना पता नहीं है। नहीं पता है, कोई नहीं। देखो बिल्डर पैटर्न मतलब बहुत सिंपल सा है। एक बार होगा तो हम लोग जब भी इसमें ये हम लोग ऐड कर लेंगे कि हम लोग शो का बिल्डर बना लेंगे। बेसिकली बिल्डर पैटर्न बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे अब यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आया ना कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। अब मेरे को पता नहीं है कि शो का जो भी कंस्ट्रक्टर है उसका मतलब सीक्वेंस क्या है, मेरे को ध्यान नहीं है मेरे को जाके बार बार मेरे को देखना पड़ेगा। और हो सकता है कि ऐसा भी हो इन फ्यूचर और भी सारे पैरामीटर्स ऐड हो
और ये भी हो सकता है कि कुछ पैरामीटर्स अभी मेरे को सेट नहीं करना है, मेरे को बाद में सेट करना है, ठीक है। तो फिर हम बिल्ड करेंगे, शो बिल्ड करेंगे। शो में जब बिल्ड करेंगे तो जो पैरामीटर्स मेरे को ऐड करना है वही ऐड करेंगे। फिर हम शो को बिल्ड करेंगे, फिर हम एज ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो उससे जो है वो डिपेंडेंसी हट जाता है। यहाँ मेरे को देखना पड़ता है कि कौन कौन सा पैरामीटर्स है यहाँ पर। नेम है, नेम सीन मूवी स्टार्ट टाइम, नेम सीन मूवी और स्टार्ट टाइम, फिर है ड्यूरेशन। अनस मेरा आवाज आ रहा? हाँ, अभी आया हस्ते। मैं कब से उधर बोल रहा था। आवाज बिल्कुल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी, बोलो। ठीक है। हाँ बोलो, आ रही आवाज अभी। नहीं, मैं ये बोल रहा था बिल्डर पैटर्न किस में यूज करेंगे, शो को क्रिएट करने के लिए? शो को क्रिएट करने के लिए, जैसे मतलब कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है हमारे पास। अब जैसे ये सारा मेरे पास पैरामीटर्स मेरे पास आया, अब हमको एक्चुअली में शो क्रिएट करना है। जब हम लोग शो क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग शो बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यहाँ पर इसका सीक्वेंस क्या होगा। अगर मैं स्क्रीन की जगह मूवी अगर डाल देता हूँ और मूवी की जगह स्क्रीन डाल देता हूँ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो यस सॉरी, गो अहेड। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जो है शो के लिए हम लोग बिल्डर बना लेंगे, शो के लिए बिल्डर क्रिएट कर लेंगे। और फिर हम लोग उस बिल्डर को लेते हुए जैसे फिर मतलब पैटर्न हमारा ऐसा हो जाएगा। जैसे हम लोग जब करेंगे न्यू शो, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे कि जो हमारा बिल्डर होगा वो उसका नाम होगा जैसे शो बिल्डर, ठीक है। शो बिल्डर ऑब्जेक्ट या शो इक्वल्स न्यू शो बिल्डर, ठीक है, ये होता। फिर हम लोग ये करते हैं कि शो डॉट क्रिएट आईडी, ठीक है, क्रिएट आईडी, ठीक है, जिससे कि ये वाला आईडी वाला पार्ट क्रिएट होता है, ठीक है, शो का आईडी क्रिएट होता है। फिर हम लोग शो में चेंज करते हैं, शो डॉट क्रिएट आईडी हो गया, फिर डॉट क्रिएटेड ऐड में हम लोग पास कर देते थे न्यू डेट, ठीक है। फिर हम लोग चेंज करते हुए इसको ऐड स्क्रीन, ऐड या फिर क्रिएट स्क्रीन या फिर बिल्ड स्क्रीन, है ना। सो अनस मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। मोस्टली हम बिल्डर पैटर्न तब यूज करते हैं जब हमें एट्रीब्यूट्स पहले पता नहीं होते हैं और हम उसे डायनेमिकली बिल्ड करते हैं, राइट? डायनेमिकली बिल्ड करते हैं, करेक्ट। डायनेमिकली बिल्ड करते हैं। सो ये एट्रीब्यूट्स समझो, अगर ये मेरा शो है, ओके, हाँ, शो सर्विस ये एक मेरा मेथड है क्रिएट शो, ओके। सो नाउ मुझे एक शो क्रिएट करना है। शो क्रिएट करने के लिए मैंडेटरी है मुझे मूवी मैंडेटरी है, करेक्ट, क्योंकि बिना मूवी के कोई शो होगा नहीं, ठीक है। ओके। मूवी मैंडेटरी, मूवी के बाद स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन इन मिनट ये मूवी से आ जाएगा मुझे, ठीक है। ये 3 पैरामीटर फिक्स हो गए, ठीक है। अब ये शो को हम मैप कर सकते हैं मल्टीपल स्क्रीन पे, राइट, मतलब कोई भी स्क्रीन हो सकता है, राइट। बट बाकी के 3 पैरामीटर डिफॉल्ट रहेंगे, मतलब वो चेंज होने का चांसेस नहीं है बेसिकली, नहीं है। क्योंकि अगर कुछ नया शो आएगा तो हम नया शो बनाएंगे उसको, हम यही शो को चेंज नहीं करेंगे मूवी के नाम से, नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, करेक्ट। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्क्रीन के लिए एक मतलब बिल्डर लगा सकते हैं, बाकी सब तो डिफॉल्ट ही रह जाएगा। नहीं देखो, स्क्रीन भी मतलब कि फिक्स रहेगा ना। देखो ये शो जो है ये एक शो क्रिएट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मूवी के लिए। फॉर एग्जांपल कोई एक मूवी अगर हम ले लेते हैं DDLJ, तो DDLJ के लिए एक शो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। शो आईडी है शो नंबर 1, ठीक है, और उसका एक शो नंबर 1 हो रहा है। और ये कहाँ ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्क्रीन में हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन नंबर 1 में हो रहा है, थिएटर नंबर 2 में, स्क्रीन नंबर 1 में क्रिएट हो रहा है। ये सिर्फ एक शो क्रिएट, ये जो शो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मूवी के लिए, एक पर्टिकुलर स्क्रीन और एक पर्टिकुलर थिएटर के लिए। हाँ, मल्टीपल शोज के लिए तो सिमिलरली मल्टीपल शोज मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा ऐसे ही। तो मुझे डाउट है कि हम इसमें फोर्सफुली हम बिल्डर पैटर्न डाल रहे हैं, क्योंकि अगर सब चीजें मैंडेटरी है क्रिएट करने के लिए शो के लिए, तो हमें बिल्डर पैटर्न की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा इंट्यूशन कह रहा है। बिकॉज हाँ, आई अंडरस्टैंड स्क्रीन अभी आपके पास है नहीं, तो आई कैन अंडरस्टैंड स्क्रीन आप बाद में डालोगे करके जो भी है, तो मुझे तो बाकी सब तो डिफॉल्ट लग रहा है। मतलब मेरे को कहाँ से, मतलब मेरे को कैसा लगा कि बिल्डर यूज करना चाहिए, मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर ही
बहुत सारे पैरामीटर्स है, राइट? और हो सकता है कि करेक्ट, आगे इन फ्यूचर हमारे पास और भी बढ़ जाएंगे। हाँ, एक शो क्रिएट करने के लिए हो सकता है और भी पैरामीटर्स बढ़ जाए मेरे को। तो हाँ, उस सिचुएशन उस को देखते सेंस हुए में। मतलब कि हाँ, उस सेंस में हो सकता है आगे हमारा कोड का एक्सटेंसिबिलिटी भी मतलब मेंटेन करने के लिए उस सेंस ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें यहाँ पे बिल्डर क्रिएट कर देते हैं। अगर आगे अगर और पैरामीटर्स मान लो अगर ऐड अगर होता है या फिर हो सकता ओके। है इसमें से ऑब्वियसली यहाँ जो मूवी हो गया, स्टार्ट टाइम हो गया, ड्यूरेशन हो गया, स्क्रीन हो गया, ये सब फिक्स पैरामीटर्स है। ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो मतलब कि चाहिए चाहिए मेरे को बिल्ड करने टाइम, बिना हाँ, इनके मूवी हाँ, शो क्रिएट होगा नहीं। कोई ऐसा शो तो क्रिएट नहीं होगा ना कि अभी शो क्रिएटेड है और उसमें मूवी है नहीं, पता नहीं कौन सा मूवी है उसमें। तो ये सब फिक्स पैरामीटर्स है। लेकिन मैं एक तो मतलब आगे हो सकती है और पैरामीटर्स आ सकते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ ऑर्डर मेरे को डिसाइड क्लियर नहीं है मेरे को, ठीक है? हालांकि मतलब तुम्हारा पॉइंट भी वैलिड है कि मतलब कि अगर फिक्स्ड पैरामीटर जो फिक्स पैरामीटर्स नहीं है मतलब उस केस में हम लोग बेसिकली बिल्डर पैटर्न को भी यूज करते हैं। यस सर। एंड एक और टाइम पे यूज करते हैं जब भी हमें ये अगर हमारे कोई ऑब्जेक्ट नल होंगे तो वो यूज करेंगे हम बेसिकली। कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लोग का नल होकर हो सकता है तो हम यूज करते हैं। नल होगा तो अगर नल होगा तो ये शो का मतलब वो एट्रीब्यूट अगर कोई एक नल होगा तो फिर वो वैलिड शो होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। वैलिड शो होगा ही नहीं, हाँ, क्योंकि स्क्रीन अगर नल अगर हो जाता है तो वैलिड नहीं हुआ, वो शो वैलिड नहीं करेक्ट, होगा। करेक्ट। तो वैसा मेरा थॉट है। नहीं ठीक है, तो फिर मतलब इसको देख लेते हैं, इसको नहीं मतलब कि चलेगा, अभी बिल्डर पैटर्न यूज कर लेते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम। यूज कर लेते हैं इसको, मतलब अभी इसको मतलब बाद में स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे से, मतलब कि हाँ, एक बार देख लेंगे कि मतलब कहाँ से कैसे बिल्डर क्रिएट करना है, एक बार अच्छे से डिजाइन पार्टनर यूज कर करेक्ट, लेंगे, फिर इसको क्रिएट चलेगा। करते हैं। ठीक है, मतलब मैं बस ये बता रहा था कि इस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बिल्डर पार्टनर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ओके, या हो गया। अब इस शो को हम लोग ऐड कर देंगे अपना रिपोजिटरी में, show repository dot save बहुत स्लो है इसका इंटेलिजेंस। show repository dot save show, ठीक है, और इसको हम इसी को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट? नहीं अनस। ठीक है, क्रिएट शो हो गया हमारे पास, क्रिएट मूवी हो गया हमारे पास। बुकिंग सर्विस में आते हैं थोड़ी देर में। एक हमारे पास थिएटर सर्विस भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, थिएटर सर्विस डॉट जावा। और एक हम लोग थिएटर रिपोजिटरी हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, शो रिपोजिटरी है, मूवी रिपोजिटरी। ठीक है, थिएटर रिपोजिटरी हमारे पास है, इसके लिए हम लोग एक थिएटर ले लेते हैं यहाँ पर। पब्लिक थिएटर सर्विस एक थिएटर ये हो गया। अब थिएटर रिपोजिटरी में हम लोग 2-3 चीज हम लोग कर सकते हैं थिएटर रिपोजिटरी में। बेसिकली जो भी नया थिएटर क्रिएट होगा हमारे पास, ठीक है, जो भी नया थिएटर क्रिएट होगा वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और साथ ही साथ थिएटर क्रिएट करने के बाद हम लोग थिएटर में स्क्रीन ऐड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले थिएटर क्रिएट होगा, फिर थिएटर के अंदर स्क्रीन आएगा, और फिर स्क्रीन के अंदर शोज आएंगे। हाँ सॉरी, शोज आएंगे। नहीं शोज अलग हो गया, शोज अलग हो गया। थिएटर के अंदर हम लोग सीट्स क्रिएट करेंगे ना, मतलब थिएटर के अंदर स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर सीट्स क्रिएट करेंगे। थिएटर के मतलब अंदर स्क्रीन, स्क्रीन्स के अंदर शोज होंगे, राइट? नहीं वो बुकिंग के टाइम के लिए, बुकिंग का एट्रीब्यूट है अच्छा। वो शो जो है वो बुकिंग का एट्रीब्यूट है, और एक्चुअली में जो सीट्स बुक हो रहा है वो बुकिंग का एट्रीब्यूट है, लेकिन तो फिजिकल अनस, हम लोग चाहिए, राइट? हाँ
सो अगर हम थिएटर क्रिएट करते हैं, थिएटर के अंदर हम स्क्रीन्स लगाएंगे, राइट? ठीक है, अब मल्टीपल शोज होंगे, करेक्ट? ठीक है, अभी मल्टीपल वो शो शोज डायनेमिकली डिसाइड होंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप पहले थिएटर क्रिएट करते ही शोज डिसाइड होंगे करके। तो नहीं, ठीक है, ओपन करने के बाद हम नए शोज बनाएंगे और नए शोज को हम असाइन करेंगे एक पर्टिकुलर स्क्रीन को, राइट? ठीक है, ठीक है, तो इट विल बी लाइक थिएटर स्क्रीन्स, एंड स्क्रीन्स के बाद में मल्टीपल शोज वो स्क्रीन्स के, ठीक है। नहीं, नहीं, मैं ये करेक्ट? कह रहा हूँ, नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर हम स्क्रीन क्रिएट कर दी, ठीक है, स्क्रीन में मेरे को ये बताना पड़ेगा ना कि इस पर्टिकुलर स्क्रीन में इतने सीट्स अवेलेबल है और ये सीट्स हैं। अच्छा, वो शीट्स क्रिएट सीट्स, करनी है। हाँ, सीट्स एक्चुअली मेरे को क्रिएट करके देना पड़ेगा थिएटर को, राइट? करेक्ट, स्क्रीन को, करेक्ट, राइट? करेक्ट, क्योंकि करेक्ट, अब जब करेक्ट। जब जब हाँ, जब मेरा शोज क्रिएट होगा तो इन्हीं सीट आईडी, जो भी सीट आईडीज मेरे पास अवेलेबल है ना, हर सारी सीट्स का मेरे पास आईडी, जैसे हम लोग यहाँ पे सीट ऑब्जेक्ट हम देखें, सीट का मतलब कि आईडी है, क्रिएटेड डाटा है और रो नंबर सीट नंबर है, राइट? तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जैसे एक स्क्रीन के पास मल्टीपल सीट्स है, 10 सीट्स है मान लो, तो उनका रो नंबर, आईडी नंबर, वो सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर हमें हमारा स्क्रीन में रहेगा, एक स्क्रीन के अंदर, ठीक है? फिर वहां से ओके। जब हम शोज बुक कर रहे हैं तो उन पर्टिकुलर सीट्स को हम लोग लेकर, हम लोग अलग अलग हम लोग उस पर्टिकुलर शो के लिए हम लोग असाइन करेंगे। उस पर्टिकुलर शो के लिए वो लिस्ट ऑफ सीट्स जो है एट्रीब्यूट रहेगा, उसको हम लोग सेम, अगर दूसरा कोई शो क्रिएट हो रहा है सेम स्क्रीन पे, तो वो दूसरा शो भी इन पर्टिकुलर सीट्स के ऊपर ही बुकिंग वो लोग बनाएंगे, राइट? सो बेसिकली अपना जो स्क्रीन्स है, स्क्रीन्स के अंदर हमारे सीट्स होंगे, ओके? हाँ, जैसे ही शो स्क्रीन को मैप होगा, ये लिस्ट ऑफ सीट्स उसको कॉपी हो जाएंगे, राइट? शोज कॉपी को, हो जाएंगे, हाँ, एंड हाँ, हाँ, फिर बाद में हाँ, वो उस सीट के बेसिस पे बुकिंग करेगा। बुकिंग करेगा, राइट, राइट। मतलब ओके, सीट्स फिक्स्ड है हमारा मतलब कि एक फिजिकल, स्क्रीन का। हाँ, फिजिकल सीट्स हमारा ऑब्वियसली स्क्रीन के पास है, हाँ। लेकिन जो बुकिंग में जो हम लोग सीट्स जो बुक कर रहे हैं वो हम्म। एक्चुअली में वो शो का एट्रीब्यूट है। या लास्ट टाइम अपन ने इसको मूव किया था, पहले स्क्रीन पे ही था, फिर शो पे मूव किया, फिर वापस से हमने यहाँ पे मूव किया। अब यहाँ मूव करते हैं, हाँ, नहीं मतलब हाँ, अंडरस्टूड। ये फिजिकल सीट तो स्क्रीन का ही रहेगा, लेकिन जब हम हाँ, लोग बुकिंग बनाते हैं तो बुकिंग करने के टाइम पे हम लोग ऑब्वियसली एक फिजिकल सीट बुक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस शो के कॉन्टेक्स्ट में बुक कर रहे रेफरेंस हैं, कहाँ राइट? से मिलेगा? हाँ, नहीं मतलब कि हम लोग सिर्फ उस पर्टिकुलर शो के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बुक करते हैं सीट। करेक्ट, सीट बुकिंग करेक्ट। का मतलब ये नहीं है ना कि हम मतलब कि 10 दिन के लिए हम सीट बुक कर लिए हैं, वैसा नहीं है। हाँ। वो सीट जो है उस पर्टिकुलर शो के लिए हम लोग बुक करेंगे, है ना? करेक्ट, करेक्ट। तो एक्चुअल में जो सीट का हमारा जो यूज़ हो रहा है, जो सीट्स का हमारा एक्चुअल में जो बुकिंग हो रहा है, वो किसी शो एक से पर्टिकुलर मिलेगा। शो के कॉन्टेक्स्ट में ही हो रहा है। करेक्ट, लेकिन हम लोग को स्क्रीन के लिए फिजिकल सीट्स अवेलेबल कराना पड़ेगा, राइट, राइट। है ना? ठीक है, दैट मेक सेंस। यस, यस, डेफिनेटली। तो जब भी हम लोग थिएटर क्रिएट करेंगे, थिएटर के पहले हम लोग थिएटर के अंदर हम लोग स्क्रीन क्रिएट करेंगे, स्क्रीन के अंदर फिर हम लोग सीट्स क्रिएट करेंगे। करेक्ट। तो क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम लोग थिएटर क्रिएट करते हैं, और थिएटर पब्लिक थिएटर थिएटर का एट्रीब्यूट्स क्या है यहाँ पर ही क्रिएटेड नेम एड्रेस स्क्रीन्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्क्रीन्स, थिएटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन नेम स्क्रीन आईडी रखते हैं इसको, आईडी इक्वल्स टू आईडी स्क्रीन और डेट created at new date
ये हो गया। और न्यू डेट, यहाँ पर हम लोग थिएटर न्यू थिएटर आईडी थिएटर name, address or screens. स्क्रीन के लिए है स्क्रीन के लिए स्क्रीन का देखना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रीन है मेरे पास, स्क्रीन के लिए मेरे पास ये सारा चीज़ है, नेम, थिएटर और लिस्ट ऑफ सीट्स। ठीक है, मतलब हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। थिएटर जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हाँ ये थिएटर सर्विस अपना, इसको हम दो तरह कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम लोग इस फंक्शन में हम लोग सिर्फ थिएटर बनाए, ठीक है, और फिर अलग से हम लोग एक अलग हम लोग फंक्शन बना ले जिसमें हम लोग स्क्रीन्स बनाएं, और एक अलग फंक्शन जिसमें सेपरेट फंक्शन जिसमें हम लोग सीट्स बनाएंगे। ठीक है, ये तो या तो ये तीन अलग अलग हम लोग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएट थिएटर की बना हम लोग, और फिर हम लोग एक क्रिएट स्क्रीन्स, क्रिएट स्क्रीन्स इन थिएटर, और सिमिलरली क्रिएट सीट्स इन स्क्रीन्स। ठीक है, या तो हम मतलब ये तीनों लोग अलग अलग हम लोग फंक्शन बनाएंगे, या तो हम लोग इसको पहले कॉल करके फिर सेपरेटली इसको कॉल कर रहे हैं और फिर सेपरेटली हम लोग सीरीज बनाए, राइट। या फिर हम लोग सारा डिटेल जो है थिएटर क्रिएट करने टाइम ही हम लोग सारा डिटेल्स दे दें, और अंदर से मतलब इस फंक्शन के थ्रू ही हम लोग फिर जो है थिएटर्स कॉल कर देंगे, और थिएटर्स के अंदर से हम लोग स्क्रीन्स कॉल कर देंगे। वो भी हम लोग कर सकते हैं। हेलो, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? हेलो हेलो, हाँ, ये वाला बात क्लियर हुआ कि थिएटर क्रिएट करने के बाद ही स्क्रीन से, हाँ हाँ बोलो। थिएटर जब क्रिएट करेंगे उसी टाइम हाँ, स्क्रीन्स वगैरह सब ये सारे डिपेंडेंट है। ये ज़्यादा डिपेंडेंट है ना, कि थिएटर क्रिएट होगा, फिर स्क्रीन, उस थिएटर के अंदर स्क्रीन क्रिएट होगा, फिर स्क्रीन के अंदर सीट्स क्रिएट होगा। या तो मतलब सारा डिटेल्स एक ही बार में ले लो, और एक ही बार में हम लोग थिएटर और स्क्रीन्स और सीट्स क्रिएट कर दें। ठीक है, या फिर हम सेपरेट भी इसको कर सकते हैं। जहाँ भी जब भी एडमिन जब कॉल करेगा, वो थिएटर क्रिएट करा पहले, फिर वो स्क्रीन क्रिएट करा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये रियूजेबल है क्या, क्रिएट स्क्रीन इन थिएटर, ये बस यही यूज होगा? नहीं, ये मतलब कि इसके बाहर, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये फंक्शन के लिए है, ये बाहर से भी एडमिन भी यूज कर, वही हम कह रहे हैं कि अगर एडमिन अगर ऐसा क्रिएट करता है कि पहले थिएटर क्रिएट कर दिया वो, फिर जो भी स्क्रीन है वो स्क्रीन यहाँ पे वो डाला, जो भी डिटेल स्क्रीन का डिटेल वो डाला, और जिस थिएटर में क्रिएट करना है ना, जैसे थिएटर आईडी भी हमने अभी डाल दी, तो उस पर्टिकुलर थिएटर को, मतलब थिएटर रिपोजिटरी से वो पर्टिकुलर थिएटर में सर्च कर लेंगे, और फिर उसके अंदर हम लोग स्क्रीन ऐड करेंगे। तो अलग अलग तरीका हुआ यहाँ पर। तब इसको अलग मेथड में ही रखना चाहिए ताकि अलग से भी यूज हो पाएगा ये। अगर मान अलग ले से भी यूज थिएटर होगा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम लोग इसमें स्क्रीन ऐड कर पाएंगे, स्क्रीन ऐड कर देंगे ना, है ना। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं ना। तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट वाला ही बना लेते हैं हम लोग। स्क्रीन हो गया हमारे पास, और तो स्क्रीन अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग थिएटर क्रिएट किया, हम लोग सिर्फ सब है ना, थिएटर नेम, एड्रेस, एक थिएटर में क्या क्या ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक बार स्ट्रिंग एड्रेस है, ये वाला सिचुएशन है, एड्रेस है और स्क्रीन है ना हमारे पास। तो एड्रेस और स्क्रीन, एड्रेस रखते हैं, स्क्रीन हटा देते हैं यहाँ से हम लोग, क्योंकि स्क्रीन हम लोग यहाँ पर जब हम लोग थिएटर क्रिएट कर रहे हैं तब हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन हम लोग अलग से ऐड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
सेट स्क्रीन हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही जहाँ पर हम लोग एड्रेस यहाँ पे आ गया हमारे पास, एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे हमारा थिएटर क्रिएट हो गया है, थिएटर, और यहाँ पे हम लोग इसको थिएटर थिएटर रिपॉजिटरी डॉट सेव थिएटर, ठीक है। ये हमारा थिएटर क्रिएट हो गया, और इसको हम लोग आज रिटर्न भी कर सकते हैं। एक बढ़िया एरर क्यों नहीं दे रहा है ये, इसको हाँ अब एरर दे रहा है, रिटर्न करेंगे ये सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा थिएटर क्रिएट हो गया, ठीक है। और जब भी हम थिएटर क्रिएट कर दिए हम लोग, या मान लो कि कोई ऑलरेडी कोई थिएटर क्रिएट किया हुआ है जिसमें 2 स्क्रीन ऑलरेडी है, मान लो आगे थिएटर को भी एक्सटेंड किया जा रहा है, उसमें कोई तीसरा स्क्रीन ऐड किया जा रहा है, तो फिर हम लोग अलग से ये वाला फंक्शन कॉल करने के लिए हमारे पास होना चाहिए ऑप्शन, राइट। तो वही चीज हम यहाँ कर लेते हैं, पब्लिक स्क्रीन लिस्ट ऑफ screens, create screens in theater। और यहाँ पे थिएटर में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, थिएटर रिपोजिटरी के अंदर सिर्फ थिएटर हम ऐड कर रहे हैं, थिएटर्स के अंदर ऑब्जेक्ट जा रहा है थिएटर का, हम लोग को इसमें सर्च करना पड़ेगा। मैप, इसको ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं, पब्लिक लिस्ट स्क्रीन लिस्ट ऑफ स्क्रीन्स, क्रिएट स्क्रीन इन थिएटर, और स्क्रीन्स का जो एट्रीब्यूट है हमारे पास स्क्रीन्स का है नेम, थिएटर और सीट्स, नेम, थिएटर एंड सीट्स। तो सिमिलर टू जैसे हम लोग थिएटर के लिए किए हैं, वैसे यहाँ पे हम लोग पहले सिर्फ स्क्रीन क्रिएट करेंगे, सीट उसमें बाद में ऐड करेंगे अलग से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग स्क्रीन का यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ सीट्स भी यहाँ से हम लोग हटा देंगे, स्क्रीन के लिए है हमारे पास नेम एंड फोटो, थिएटर आईडी डाल देंगे, आईडी थिएटर आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इस पर्टिकुलर थिएटर आईडी में, जो पर्टिकुलर थिएटर आईडी हम लोग प्रोवाइडेड है, इस पर्टिकुलर थिएटर आईडी में हम लोग को इस स्क्रीन ऐड करना है जिसका नाम ये होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फेच करेंगे ना वो थिएटर, हाँ सबसे पहले फेच करेंगे थिएटर को हम लोग, दिस डॉट थिएटर रिपोजिटरी डॉट थिएटर्स, एक मिनट, थिएटर रिपोजिटरी हमारे पास दिस डॉट थिएटर रिपोजिटरी डॉट थिएटर जरूर कर रहे हैं, ये एरे लिस्ट है हमारा, ठीक है। डॉट थिएटर्स डॉट स्क्रीन डॉट फिल्टर हम लोग करेंगे ये डॉट get id equals get id, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। हमारे पास ये फिल्टर हो गया, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, फिल्टर obj get id थिएटर आईडी, यहाँ पर हम लोग डॉट
गेट फर्स्ट सॉरी, गेट फर्स्ट लिस्ट ले रहे हो, एक ही थिएटर आईडी, एक आईडी से एक ही थिएटर होगा राइट? हाँ एक ही थिएटर होगा इसमें, लेकिन इसको फिर लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इसको, मतलब नहीं नहीं कलेक्ट जरूरत करना नहीं, पड़ेगा गेट ना फर्स्ट इसको। कर दो, गेट फर्स्ट डॉट डॉट गेट फर्स्ट कर दो। ये अभी टीम ऑब्जेक्ट है, ये भी जब टीम ऑब्जेक्ट इसको किसी में हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इन लोगों को। हाँ तो वो कर देगा आपको, एक बार ट्राई तो करो, गेट फर्स्ट डालो, फिल्टर करने के बाद फाइंड फर्स्ट, सॉरी गेट फर्स्ट नहीं, फाइंड फर्स्ट, ओके ओके फाइंड फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट यहाँ पे आया है, ठीक है। हाँ हाँ तो यहाँ पे ये आपको ये दे देगा थिएटर ना, तो यहाँ पे ये मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे ऑप्शनल देगा, दे रहा है ये, ऑप्शनल देगा, ऑप्शनल देगा, उसको आप ऑप्शनल पे नॉट एम्प्टी पे रिटर्न वैल्यू कर दो, थिएटर को ऑप्शनल कर दो। अच्छा थिएटर को ऑप्शनल कर दूं मैं? हाँ थिएटर को ऑप्शनल ऊपर, हाँ इसको ऑप्शनल कर दीजिए, ऑप्शनल ब्रैकेट में ये थिएटर लिख दीजिए, हाँ करेक्ट, और नीचे रिटर्न में थिएटर डॉट गेट वैल्यू कर दीजिए। आइए एक मिनट आप लिस्ट ले रहे हो, सॉरी सर, नहीं ये रिटर्न टाइप को छोड़ो, ये नहीं ये रिटर्न टाइप कोई इशू नहीं है, ओके ओके आपको थिएटर चाहिए ना राइट? बेसिकली देखो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी मेरा थिएटर रिपोजिटरी है राइट, ये मेरा थिएटर रिपोजिटरी है, इस थिएटर रिपोजिटरी से मेरे को जैसे स्क्रीन क्रिएट करना है थिएटर में, तो मेरे को इस पर्टिकुलर थिएटर आईडी के लिए मेरे को ये स्क्रीन क्रिएट करना है, इस नाम का स्क्रीन क्रिएट करना है, ठीक है। तो जो रिपोजिटरी में जो ऑलरेडी जो थिएटर प्रेजेंट है, वहां से पहले मेरे को सर्च करना पड़ेगा ये थिएटर आईडी मेरे को, है ना, थिएटर आईडी यूनिक करूंगा वो थिएटर आईडी यूनिक रहेगा। थिएटर आईडी जो हमारा मॉडल जो है थिएटर, जो हमारा थिएटर मॉडल है, यहाँ पर जो आईडी आ रहा है हमारे पास, ये आईडी है थिएटर आईडी। ओके वो ऑडिट वाला बेस मॉडल है, हाँ ये बेस मॉडल वाला, ये सबके लिए यूनिक रहेगा। ओके ओके ये सबके लिए यूनिक रहेगा। और यहाँ पे हम थिएटर से हम पास करेंगे, वो जो भी थिएटर आईडी के लिए हम लोग क्रिएट करना है वो हम लोग पास करेंगे, और वहां से अब मेरे को यहाँ पे सर्च करना है, इस थिएटर में सर्च करना है। तो सबसे पहले हमने वही किया, स्ट्रीम किए, फिल्टर किए, जो भी आईडी रहेगा वो इक्वल करेगा थिएटर आईडी के, थिएटर आईडी सप्लाई थिएटर आईडी, अगर इक्वल हुआ तो वो मेरा फिल्टर हो गया, और उसका फाइंड फर्स्ट से मेरे को ये मिल गया, थिएटर मेरे को मिल गया, ठीक है। तो अब इस थिएटर के लिए हम लोग स्क्रीन क्रिएट करेंगे, थिएटर डॉट सेट स्क्रीन। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, ये कुछ और दे रहा है क्या? नहीं ये आपको इसका वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है ना। एक थिएटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, और एक काम कीजिए एंड में गेट वैल्यू कर दीजिए। हाँ थिएटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, किसके, ठीक है, थिएटर इक्वल टू ऊपर वाले जो थिएटर है उसको गेट वैल्यू कीजिए, जो ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट बनाया ना आपने उसको गेट वैल्यू कीजिए, वो आपको दे देगा। गेट है ना, हाँ गेट कर दीजिए, बस ये हटा दीजिए, न्यू थिएटर हटा दीजिए। अच्छा ठीक है, ये हटा दीजिए, वो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे देगा, ऐसे दे देगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये अब जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे थिएटर ओबीजे डॉट सेट स्क्रीन ये अब पहले हम लोग को स्क्रीन एक क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग को। कितने स्क्रीन होंगे? स्क्रीन यहाँ पर ये एक ही स्क्रीन अभी ऐड हो रहा है, यहाँ पर एक ही स्क्रीन ऐड हो रहा है अभी, ठीक है। ओके 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 समझा। इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब स्क्रीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और ऐड करना है। स्क्रीन का क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, आईडी, क्रिएटर आईडी, नेम और थिएटर, ठीक है। आईडी,
आईडी क्रिएटेड एट नेम और थिएटर, ये तो भी बना लेते हम लोग। स्ट्रिंग आईडी न्यू आईडी डॉट स्ट्रिंग, और उसके बाद फिर डेट क्रिएटेड न्यू डेट, नेम हमारे पास यहाँ से आ गया है थिएटर, तो थिएटर हम थिएटर ओबीजे हुआ यहाँ पे, थिएटर ओबीजे, ये हो गया हमारा